हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने लिगेंड स्टार्ट कर दिया था। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में हमने सारा इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया। ठीक है, लिगेंड हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गए, ठीक है, या एनायन हो गए, इनके बारे में हमने देख लिया। और टाइप्स ऑफ लिगेंड हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड स्टार्ट किया था, टू टाइप्स के हमने बेस किए थे। एक तो क्या है, डेंसिटी, और दूसरा हमने क्या था कि चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था लिगेंड का। ठीक है, तो चार्ज के बेसिस पे आपका एनायनिक लिगेंड थे, न्यूट्रल, और उसके बाद क्या था आपका कैटायनिक लिगेंड थे। ठीक है, उसके बाद चार्ज, उसके बाद हम किस पे, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी मींस डोनर एटम के बेसिस पे हमने किया। तो पहला हमने देखा था मोनोडेंटेट, दूसरा हमने देखा था बाइडेंटेट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आज हम बात करेंगे पॉलीडेंटेट के बारे में। तो पॉलीडेंटेट मींस कहने का मतलब है कि जिस एटम्स का या जिस लिगेंड के बारे में, जिस लिगेंड में मोर देन वन डोनर एटम होंगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में आपका बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा एंड हेक्साडेंटेट, सभी डेंटेट आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। पॉलीडेंटेट आपको क्लियर है कि बायोडेंटेट भी आपका पॉलीडेंटेट है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट भी आपका क्या है, आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड है। उसके बाद हम चिलेटिंग लिगेंड की बात करेंगे, एबिडेंटेट, एम्बिडेंटेट के बारे में बात करेंगे, और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा लिगेंड्स के बारे में ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर, लास्ट लेक्चर में और एक चीज़ बात किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो वो हमने क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं कि जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, है ना, जो डोनर एटम है या जो लिगेंड है, वो सेंट्रल मेटल एटम से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोनो एंड बाई। तो हमने मोनो एंड बाइडेंटेट तो बात कर लिया था। आज हम बात करते हैं ट्राइडेंटेड एटम, ट्राइडेंटेड लिगेंड के बारे में। ठीक है, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड का मतलब ये हुआ कि ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम कितने हो, 3 डोनर एटम हो। नहीं समझ में आया कि जिसमें 3 डोनर एटम होते, विच हैव 3 डोनर एटम, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, विच हैव 3 डोनर एटम। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों के है कि स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। हाँ, एकदम स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़े। कुछ अपने लॉजिक से भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, एंड आप 2-4 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना आपके लिगेंड का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका कंपाउंड है, उनके बारे में आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। तभी आप मान लो कि आपको अगर टाइप्स ऑफ, मान लो अगर बोर्ड में अगर दे दे कि टाइप्स ऑफ लिगेंड लिखे, है ना, टाइप्स ऑफ कैटेगरी करेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड लिखेंगे, तो उसके बारे में लिखे। मान लो कि उसके ट्राई लिगेंड हो गए ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गए या बाइडेंटेड, तो उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या याद होनी चाहिए, लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिस लिगेंड में आपका 3 क्या होना चाहिए, डोनर एटम हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, अब देखो ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल हम लिखते हैं, क्या है ट्राइडेंटेड, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। डाई एग्जांपल लिख लें, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। ठीक है, अब देखो ये एक चीज कैसे लॉजिक देखो, क्या है आपका डाई इथाइलिन। ठीक है, तो डाई इथाइल है, तो पहले आप क्या लिखो, इथाइल लिख लो, CH2CH2। ठीक है, डाई इथाइल आपने लिख लिया यहाँ पे CH2CH2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एमीन, ट्राई एमीन है, क्या है आपका, ट्राई एमीन है, तो 3 एमीन लगा लो। तो 3 एमीन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, NH2 यहाँ पे हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक NH हो जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा NH2। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, या सॉरी 1 लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के 1 लोन पेयर है, तो यहाँ से एक डोनर हो गया, यहाँ पे एक डोनर हो गया, और यहाँ पे एक डोनर हो गया। तो यहाँ अगर कोई मेटल है, तो यहाँ पे इस सेंट्रल मेटल में कितने आपका डोनर एटम है, 1 2 और ये 3, तो 3 डोनर एटम हो गए। तो ये क्या हो गया आपका, ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया। क्लियर है। ठीक है, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है ट्राईपीरिडिन, है ना, तो इसको बोलते हैं टर्पी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका विच हैव 3 डोनर एटम, आपको क्या कहलाएंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ क्या, ये एग्जांपल हो गया डाई इथाइलिन ट्राई एमीन का, ये एग्जांपल है, जिसको डाईइन भी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है क्या, ट्राईपीरिडल। तो ट्राईपीरिडल जिसको बोलते हैं टर्पी, तो ट्राईपीरिडल जो आपका, पहले एक काम कर लो, जो बेंजीन है उस बेंजीन को बना लो और वहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक डोनर एटम है, यहाँ पे एक डोनर एटम है, यहाँ पे ये जो 2-3 बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2-3 बार स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको खुद ही अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको बनाने ही हैं। ठीक है, आपको याद होने चाहिए स्ट्रक्चर ना। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं टेट्राडेंटेट के बारे में। ठीक है, अब देखो टेट्राडेंटेट का मतलब हो गया कि कितने होंगे आपका डोनर एटम, कितना हो गया डोनर एटम आपका, कितना होगा आपका 4 डोनर एटम होंगे, 4
डोनर एटम हो गए। तो 4 डोनर एटम हो गए। इसका एग्जांपल क्या है, हमने पहले वाले टेट्रा में क्या लिखा था, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, ट्राई इथाइलिन, ठीक है, ट्राई इथाइलिन टेट्रा। आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा बताइए आप ही, है ना। तो वही ट्राई इथाइलिन, तो ट्राई इथाइलिन CH2 आपके कितने टाइम्स होंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स होंगे, CH2 ट्राई इथाइलिन। पहले आप इथाइलिन का स्ट्रक्चर बना लो, फिर उसके बाद यहाँ पे CH2 तो एक तो NH यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, इससे कनेक्टेड होंगे, मतलब एक तो NH यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, एक NH यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक NH2 यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। तो टोटल यहाँ पे डोनर एटम कितना हो गया आपका, एक डोनर एटम यहाँ हो गया नाइट्रोजन का, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पे, यहाँ लोन पे, और यहाँ पे लोन पे। तो ये हो गया आपका ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, जो कि आपका क्या है, टेट्राडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो टेट्राडेंटेड, तो ये आपका एग्जाम्पल है, ट्राई इथाइलिन टेट्राइमिन, जिसको ट्राइन, उसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइलिन ट्राई डाई इथाइलिन, है ना, डाई इथाइलिन क्या ट्राइएमीन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ छूट के लगता है, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन लिखो यहाँ पे, जिसको क्या बोलेंगे ट्राइन, यहाँ पे एमीन छूट गया ना, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन छूट गया, यहाँ पे एमीन लिख लीजिए, ठीक है। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे ट्राइन, यही दूसरा क्या था आपका डाई इथाइलिन ट्राइन, तो हम क्या लिखे थे डाई इन, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं पेंटा, बात कर लो पेंटा, ठीक है। तो पेंटाडेंटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पेंटाडेंटेड हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम पेंटाडेंटेड की बात नहीं करें, हम हेक्साडेंटेड की बात करें। और हेक्साडेंटेड जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेंटाडेंटेड का एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हैं इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रख लेना, अगर पूछते तो बहुत कम है ना। सीधा ये जो हमने एक एक करके आपको बताया है, बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये जो है ना क्या करते हैं कि टीचर सब एक ही साथ आपको बता देता है कि ये पॉलीडेंटेड है, पॉलीडेंटेड के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, तो उसी तरह से आप कर सकते हैं, या नहीं तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। जैसे आपका टेट्राडेंटेड लिखा था, टेट्राडेंटेड आपका क्या है कि विच है 4 डोनर एटम, इसी तरह से आपका हेक्सा है, तो हेक्सा में भी आपका क्या होगा, वो 4 डोनर एटम हो, सॉरी हेक्सा में आपका 6 डोनर एटम हो गए, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। चलो तो इसके एग्जाम्पल मैं यहीं से बता देता हूँ, एग्जाम्पल सही, ठीक है। दे हैव 6 डोनर एटम, है ना। तो हेक्साडेंटेड में क्या होगा आपका, दे हैव 6 डोनर, हेक्साडेंटेड है तो इसका मतलब 6 डोनर एटम होंगे। अब देखो EDTA, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है EDTA का। तो EDTA का फुल फॉर्म पहले देखते हैं, इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। हमने पेंटाडेंटेड में क्या बोला था, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन, है ना, इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये आपका हो गया, क्या हो गया हेक्सा, एंड इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये क्या होगा आपका हेक्सा, है ना। ट्राई अगर हम यहाँ पे ट्राई लिख देंगे तो ये क्या होगा 5 डोनर एटम हो जाएंगे, मीन्स पेंटाडेंटेड हो जाएगा। अगर 6 हैं, सॉरी टेट्रा हो जाएंगे, तो टेट्रा हो जाएगा तो आपका क्या होगा 6 डोनर एटम हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, इथाइलिन डायएमीन, तो पहले सबसे पहले आप लिखो कि इथाइलिन डायएमीन का फॉर्मूला, है ना, इथाइलिन, पहले इथाइलिन का फॉर्मूला लिखते हैं, इथाइलिन, है ना, इथाइलिन, ठीक है, डायएमीन, तो डायएमीन एन यहाँ पे हो जाएगा, ये सॉरी इसको यहाँ पे बनाते हैं, तब बीच में मिडिल में बनाइए, ठीक है। ये इथाइलिन हो गया, यहाँ पे एन हो गए, यहाँ पे एन हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गया। अब क्या है, टेट्रा एसीटेट, है ना, टेट्रा एसीटेट। अब देखो एसीटेट क्या है आपका, इथेनोइक, है ना, वहाँ से आप क्या है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या है आपका CH3COOH, ये क्या है आपका इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब एसिटिक यहाँ से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होंगे, तो बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया एसीटेट आयन। तो डाई क्या है आपका इथाइलिन डायएमीन, तो यहाँ पे एमीन हो गया, डायएमीन हो गया। अब टेट्रा एसीटेट आयन, तो यहाँ पे टेट्रा एसीटेट को हम यहाँ पे पुट करते हैं टेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो एक तो यहाँ बनेंगे, एक यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका CH3, मैं यहाँ पे H नहीं लिख रहा हूँ, COO माइनस, यहाँ पे भी CH3 COO माइनस, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, इसी तरह से यहाँ पे COO
पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसी तरह सी सी, ठीक है, ओ ओ। तो ये हो गया आपका EDTA का फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, ये EDTA का फॉर्मूला मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे, ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मूले नहीं, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, एकदम स्ट्रक्चर बनाना आता है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। 2-4 बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये बनाना नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं कि यहाँ से कितने चार्ज हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज बताइए कितने हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे कितने हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे यहाँ हो गया, एक ऑक्सीजन पे यहाँ हो गए, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। तो टोटल जो चार्ज होगा EDTA पे, टोटल चार्ज कितने हो गए? 4। टोटल चार्ज कितने हो गए? 4। अब बताइए कि हेक्साडेंटेड तो मैंने सर आपको बता दिया हेक्साडेंटेड है। अब ये हेक्साडेंटेड है तो कौन कौन से डोनर एटम होंगे? तो यहाँ पे जो डोनर एटम होगा कौन कौन से होगा? नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो 2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 तो आपके यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये डोनर एटम हो गया, नाइट्रोजन वाले 2 क्या हो गए, 2 डोनर एटम हो गए। अब ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे और यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो 4 ऑक्सीजन क्या हो गया? डोनर 4 डोनर एटम क्या हो गया? ऑक्सीजन। 2 डोनर एटम हो गया क्या? नाइट्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ जो हो गया आपके यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हो गए? 6 डोनर एटम हो गए। तो EDTA आपका क्या हो गया? हेक्साडेंटेड डोनर एटम। क्लियर है? चलो तो इसको हटा दूँ आप। चलो तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन, अगर ट्राई कर देंगे तो वो क्या होगा? पेंटाडेंटेट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चिलेटिंग लीएजेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चिलेटिंग लीएजेंट लिगेंड क्या होते हैं? चिलेटिंग बोलिए या किलेट बोल लीजिए, है ना, आप जो भी बोल सकते हैं, किलेट भी आप बोल सकते हैं और चिलेटिंग भी बोल सकते हैं, चिले, है ना, चिलेटिंग या किलेटिंग लीगेंड्स के बारे में। ठीक है, अब देखो किलेटिंग लीगेंड्स क्या होते हैं कि ऐसे लीगेंड्स जिसकी डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा हो, मीन्स कहने का मतलब है कि जिसके पास डोनर एटम जो है 1 से ज़्यादा हो, मीन्स बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, या हम सीधा सिंपल से बोल सकते हैं वो उसके पास क्या हो? पॉलीडेंटेड हो। ठीक है, ऐसे पॉलीडेंटेड, है ना, जो पॉलीडेंटेड है वो किलेटिंग लीएजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब वो होंगे या नहीं होंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो इसका मतलब ये एक तो रिक्वायरमेंट हो गया कि किलेटिंग लिगेंड्स के बारे में, कि किलेटिंग लिगेंड्स वही शो कर सकते हैं जो आपका बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड होगा। ठीक है, चलो अब ये पॉलीडेंटेड जो होते हैं, ये पॉलीडेंटेड क्या करते हैं कि क्लोज रिंग फॉर्म करते हैं, है ना, क्लोज रिंग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस तरह ये जो क्लोज रिंग वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स को क्या नेम देते हैं? किलेट देते हैं। क्या कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं ऑक्सिलेट आयन की बात करता हूँ, यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे CO, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, है ना, यहाँ पे क्या हो गया? O पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे O हो गया। ठीक है, अब देखो ये, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम है। ठीक है, तो ये आपका ये डोनेट करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक डोनेट करेगा। ठीक है, दोनों ही डोनेट करेंगे। अगर एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये मेटल को क्या करेगा? अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, तो फॉर्म करने के बाद ये जो रिंग बन गया है एक, ये जो क्लोज रिंग बन गए, इसी रिंग को क्या बोलते हैं? ये जो क्लोज रिंग है, इसी क्लोज रिंग को क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। इसी क्लोज रिंग को क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? कीलेट, और इस रिंग को क्या बोलते हैं? किलेट रिंग बोलते हैं। ठीक है, इस रिंग को क्या बोलते हैं? किलेट रिंग। एंड इन लिगेंड्स को बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, ये जो लिगेंड्स हो गया इसको क्या बोलेंगे? किलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। ठीक है, एंड इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं? किलेशन बोलते हैं। देखो 3 टर्म्स हैं क्या, कि एक तो जो आपका जो लिगेंड है, जो किलेट, जो रिंग फॉर्म हो रहा है, उसको बोलेंगे किलेट रिंग बोलेंगे। ठीक है, जो रिंग फॉर्म हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? किलेट रिंग फॉर्म बोलेंगे, किलेट रिंग बोलेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। जो लिगेंड्स होगा उसको क्या बोलेंगे? किलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, जो रिंग बनाया, जो लिगेंड्स प्रेजेंट है उसको किलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। एंड तीसरी चीज़ क्या है? जो फेनोमेना है, जो ये रिंग बन रहे हैं ना, तो इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं? किलेशन बोलते हैं, किलेशन। क्लियर है? ठीक है, चलो तो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं कि क्या है आपका
समटाइम्स क्या मल्टी डेंटेड लिगेंड्स व्हेन बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज किलेट्स। ठीक है, जो रिंग बन रहे हैं आपके, रिंग बनने को ही क्या बोलते हैं आपका, किलेट बोलते हैं, किलेट। ठीक है, दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स। ये चीज़ समझ में आ गया, जो लिगेंड्स है वो क्या कहलाएगा, किलेटिंग, और जो फिनोमिना है वो क्या कहलाएगा आपका, किलेशन कहलाएगा। ठीक है, जो फिनोमिना है वो क्या कहलाएगा आपका, किलेशन। अब देखो किलेशन से क्या होते हैं, देखो किलेशन से क्या करते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स अगर कोई किलेशन फॉर्म कर रहा है, अगर आपका किलेशन फॉर्म कर रहा है, मीन्स कहने का मतलब क्लोज रिंग फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उसका जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्टेबल एज कम्पेयर टू ओपन से, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ एग्जांपल। ठीक है, पहला एग्जांपल ये वाला देखिए, एग्जांपल ये वाला है ना, क्लोज रिंग हो गया, तो क्लोज रिंग हो गया, तो यहाँ पे कितना रिंग हो गया, कितना मेंबर का रिंग होगा, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग हो गया, तो ये 5 मेंबर का जो रिंग होगा ये रिंग क्या कहलाएगा आपका, किलेशन में आएगा। ठीक है, चलो एंड दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं, एक और एग्जांपल है आपके सामने, ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे। ठीक है, सी है ना, कॉपर है, एक तो रिंग तो इधर बन रहा है, एक तो रिंग इधर बन रहा है ना, तो सब अब देखो यहाँ पे किलेट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन, है ना, देन क्या कि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या तो किलेट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम मेटल विथ मोनोडेंटेड लिगेंड्स। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, देखो इस वाले, अच्छा इसके एग्जाम्पल एक और लिखना है, ये तो आपको समझ, ये तो पहला वाला आपको समझाना था, ये क्लोज रिंग फॉर्म पर ये क्लियर। अब देखो दूसरे वाले में यहाँ पे देखिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितने, कोऑर्डिनेशन 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है आपका 4। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखना, यहाँ इसको ए लिख दो और बी नंबर हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, बी नंबर हम क्या लिख रहे हैं, NiNH3 होल 4 की पावर क्या है 2+ है। ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो Ni कितने कंपाउंड बनेंगे यहाँ पे, NH3, ये क्या होगा आपका NH3, ये सारे आपके कितने 4 लिगेंड है, ये NH3। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा 2+ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड में A और ये आपका क्या है B। ठीक है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ए वाले का कोऑर्डिनेशन 1 2 3 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं आपके 4, लेकिन इस वाले में भी आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 4। अब देखो जब हम इन दोनों की कंपैरिजन की बात करेंगे तो दोनों के ही नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ पे जो लिगेंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों में ही सेम है। अब दोनों में जब हम बात करेंगे तो दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे किलेशन फॉर्म करेगा, जहाँ पे क्लोज रिंग फॉर्म करेंगे वो आपका मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जो आपका किलेट फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये एग्जांपल एक इसके साथ यहाँ पे लिख लेना इन दोनों को, ये तो आपको लिखा हुआ ही था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये NiNH3 होल 4 की पावर 2+ है ना, Ni जो है NH3 यहाँ पे इसके पास डोनर एटम है, इसके पास डोनर एटम है। ठीक है, इसके पास डोनर एटम, इसके पास डोनर, सेंट्रल एटम का क्या हो गया निकल हो गया, और नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर एटम है। तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, दोनों में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम है, सेम होने के, और कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका क्या कोऑर्डिनेट, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वही तो आपका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो दोनों की जब हम बात करेंगे दोनों में कौन मोर स्टेबल है, तो जहाँ पे किलेशन फॉर्म हो रहे हैं तो ये वाले आपका रिलेटिवली मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी। क्लियर है, तो यहाँ पे एक ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम कुछ नोट्स के बारे में बात करते हैं कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि पहली स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किलेशन, या एक तरह से बोल सकते हैं क्या नंबर, या आप बोल सकते हैं किलेट रिंग, है ना। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा आपका किलेट रिंग के बारे में। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ किलेट रिंग ज़्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करेंगे कि जहाँ एक चीज़ समझ में स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किलेशन मीन्स अगर आपका किलेशन है, अगर दूसरे में किलेशन नहीं है तो जहाँ पे किलेशन हो रहा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर आपके मान लो कि एक में 2 नंबर ऑफ किलेशन रिंग बन रहे हैं, एक में 3 की नंबर ऑफ किलेशन रिंग बन रहे हैं, तो जहाँ पे नंबर ऑफ किलेशन रिंग जो होगा, जो किलेट रिंग होंगे वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ किलेट रिंग बनेंगे वो आपका मोर स्टेबल होगा। क्लियर है, चलो तो एक एक पॉइंट करके बात करते हैं। पहला पॉइंट देखिए कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किलेशन। किलेशन मीन्स जहाँ पे आपका किलेशन हो रहा है, जो अभी आपको इससे पहले एग्जाम्पल दिया था NiNH3 होल 4, एंड दूसरा वाला जो एग्जांपल दिया था उनमें से जहाँ पे किलेशन फॉर्म हो रहा है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है मोर नंबर ऑफ क्लेट रिंग, तो जहाँ पे नंबर ऑफ क्लेट रिंग ज़्यादा होगा वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। देखो इसके एग्जांपल यहाँ पे देखो कि NiNH3, यहाँ पे NiNH3 और यहाँ पे CH2NH3 है। तो इस लिगेंड की बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक किलेशन फॉर्म हो रहा है, एक क्लेट रिंग फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इधर एक भी क्लेट रिंग फॉर्म नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसमें जो क्लेट रिंग फॉर्म हुए ये आपका 1 हुआ। अब इस वाले में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्लेट रिंग, टोटल नंबर ऑफ क्लेट रिंग कितना बने, 2 हो गए। तो बताइए यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ क्लेट रिंग ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि सर एक चीज़ बताओ कि अगर कि स्टेबिलिटी ऑफ रिंग भी किस पे डिपेंड करता है। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग में कहीं ना कहीं जो रिंग होता है वो उसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है। क्या होता है आपका, एंगल स्ट्रेन। अभी हमने बात किया था केमिकल बॉन्डिंग में एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब एंगल स्ट्रेन, अगर मान लो सर कि यहाँ पे 3 मेंबर के रिंग बन गए, 4 मेंबर के रिंग बन गए, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, किसमें ज़्यादा होगी। जैसे 4 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 मेंबर के रिंग हो जाए, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, 6 मेंबर की रिंग हो जाए, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग हो जाए। तो अब देखो इसमें क्या आता है कि यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है ज़्यादा होगा। क्यों कि एंगल और बॉन्ड के बीच में क्या होगा आपका, बॉन्ड के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे जो मान लो यहाँ कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंड 60, यहाँ पे जो एंगल, यहाँ पे जो रिपल्शन होंगे ये एज़ कम्पेयर टू ये सब क्या होगा, 3 और 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने की वजह से 3 और 4 मेंबर रिंग अगर जो फॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, अनस्टेबल होता है। क्या होता है आपका, ये अनस्टेबल हो गया। अब जैसे 5 मेंबर रिंग हो गया, तो 5 मेंबर रिंग क्या होता है, ये लगभग अप्रोक्स कितना 108 डिग्री फॉर्म करते हैं, और जो आपका जो 6 मेंबर रिंग है ये 120 डिग्री के आसपास फॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टेबिलिटी, अगर रिंग की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो 3 रिंग से ग्रेटर होंगे 4 रिंग से ग्रेटर होंगे 5 से ग्रेटर होंगे 6, लेकिन ये क्या होता है आपका 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 6 मेंबर आपको जो याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं, 6 मेंबर रिंग जो होते हैं वो 7 रिंग से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जब 7 रिंग में भी जाते हैं तो वहाँ पे एंगल थोड़ा कम हो जाता है। 6 मेंबर रिंग में आपका कितना 120 डिग्री के आसपास एंगल फॉर्म होते हैं। 5 मेंबर रिंग में आपका कितना होता है, 108 डिग्री के आसपास होता है। तो आपको क्या चीज़ याद रखना है कि 3 मेंबर रिंग लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 4 से 5 से 6, एंड ये 6 मेंबर रिंग क्या होता है, 7 मेंबर से ज़्यादा होता है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स 7 मेंबर रिंग बनाते हैं तो 7 मेंबर रिंग जो होते हैं वो चाहता है कि हम 6 मेंबर रिंग बना लें, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 मेंबर रिंग बना चुका है तो वो चाहता है कि 5 मेंबर रिंग बना के हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि 5 और 6 मेंबर रिंग क्या होते हैं आपके, स्टेबल होते हैं, एंड 3, 4 और 7 ये आपका एज़ कम्पेयर टू अदर क्या हो गया, वो आपके लेस स्टेबल होते हैं ना। सीधा सिंपल से बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है आपका, कम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात कर लूँ तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे एकदम, जैसे आपका क्या है, C∼C, ठीक है, या C∼C ले लो ना, C∼C। तो यहाँ पे इसके पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों लॉन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। मान लो किसी मेटल को डोनेट कर दिया, किसी मेटल को डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मेंबर रिंग जो आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे SCN, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास भी आपका क्या है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सल्फर के पास भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एटम सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों ही। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर हो जाएंगे, यहाँ पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया, यहाँ पे दोनों ही लॉन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका M। तो ये कितने मेंबर के रिंग बन गए, 4 मेंबर के रिंग बन गए। तो 4 मेंबर के रिंग बन गए तो ये आपका क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं द लिगेंड्स विच फॉर्म 3 और 4 मेंबर रिंग,
क्या बनाए आपके 3 और 4 मेंबर रिंग बना रहे हैं तो कैन नॉट अंडरगो किलेशन बिकॉज ये क्या होता है अनस्टेबल में चल जाते हैं एंड विल एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड। मीन्स कहने का मतलब है कि ये जब 3 और 4 मेंबर रिंग बनाते हैं तो ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल ये नहीं चाह के वो क्या करता है कि वो मोनोडेंटेड, मीन्स कहने का मतलब अगर ये बाइडेंटेड बना रहे होते हैं, मीन्स कहने का अभी जो हमने एग्जाम्पल लिए SCN वाला, ठीक है SCN वाला, तो यहाँ पे किलेशन फॉर्म हो रहा है तो किलेशन हुआ तो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है ये दोनों एटम क्या करते हैं, दोनों एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करके एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। तो इससे क्या होता है आपका ये मोनोडेंटेड बन जाते हैं। तो मोनोडेंटेड मीन्स कब बनते हैं, जब आपका किलेशन फॉर्म होता है। किलेशन फॉर्म अगर वो अनस्टेबल होते हैं तब वहाँ पे क्या होता है कि अगर ये दोनों ही अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका बाइडेंटेड हो जाते हैं, है ना। वैसा वाला क्या बाइडेंटेड, लेकिन बाइडेंटेड हो नहीं सकते क्योंकि बाइडेंटेड अगर होंगे तो ये क्या होगा आपका अनस्टेबिलिटी फॉर्म करेगा। इस वजह से ये क्या करता है कि ये दोनों खुद मैनेज करके कि चलो ठीक है भैया तुम कर लो, मोनोडेंटेड हो जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर। क्लियर कि अनस्टेबिलिटी से तो अच्छा है ना कि स्टेबल थोड़ा बहुत हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें होती है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि वहाँ पे कि मान लो अगर आपके पास 2 डोनर एटम है, उनमें से एक ही डोनर एटम होते तो उसको क्या कहलाते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है CO3 2-, ठीक है क्लियर है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या जो अभी हम एग्जाम्पल लिया आपने SCN, ठीक है, ये भी आपका डोनर एटम है, ये भी है डोनर एटम है, लेकिन जब ये दोनों एटम मिलके क्या बनाते हैं आपके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो ये 4 मेंबर रिंग हो गए। 4 मेंबर रिंग हो गया तो ये क्या हो गया आपका अनस्टेबल हो गया। अब देखो अनस्टेबल हो गया, अगर ये किलेट फॉर्म कर रहे होते हैं, 4 मेंबर रिंग बन रहा है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों ही एटम है। तो जब दोनों ही डोनर एटम हो गए तो ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड आपका क्या कहलाएगा, आपका बाइडेंटेड कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका बाइडेंटेड। लेकिन ऐसा नहीं होता अनस्टेबिलिटी की वजह से। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो जो डोनर एटम, एक ही डोनर एटम काम करेंगे। मान लो अगर नाइट्रोजन आपका डोनर एटम हुए, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मोनोडेंटेड, क्या होगा आपका मोनोडेंटेड। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, क्या कि सर इसके पास 2 डोनर एटम थे, ये बाइडेंटेड की तरह काम कर सकता था। 2 डोनर एटम है तो 2 डोनर एटम है तो दोनों डोनर एटम दोनों डोनेट कर सकते हैं, तो दोनों डोनेट, ये तो बाइडेंटेड हो गए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होते। तो इससे बताइए चला कि 2 डोनर एटम होते हुए भी बाइडेंटेड लिगेंड हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि इसके पास 2 डोनर एटम है फिर भी ये बाइडेंटेड की तरह काम नहीं कर रहा है। इससे पता चला कि अगर लिगेंड के पास 2 डोनर एटम है तो 2 डोनर एटम है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो बाइडेंटेड होंगे ही। क्लियर है, ठीक है। चलो अगर इसको आप यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, किलेट्स विच इन्वॉल्व्स इन कंजुगेटेड सिस्टम आर मोर स्टेबल ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे पहले वाले सारे पॉइंट समझ में आ गए ना, ये सब समझ में आ गया। अब देखो इस वाले में क्या है कि अगर आपका किलेट फॉर्म हो रहा है, मान लो 2 कंपाउंड है आपके, एक कंपाउंड यहाँ पे एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है कि जिसमें आपका किलेट फॉर्म, जिसमें आपका कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब कहने का समझ में आ रहा है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, है ना, मीन्स कंजुगेशन जहाँ पे रेजोनेंस हो सकते हैं। तो रेजोनेंस अगर हो रहे हैं और किलेट भी फॉर्म हो रहा है, आपको 2 कंपाउंड दिए गए हैं और दोनों कंपाउंड कहने का मतलब है कि एक में किलेट फॉर्म हो रहा है और एक में किलेट फॉर्म हो रहा है और दूसरे में किलेट एंड रेजोनेंस दोनों ही हो रहे हैं। तो जहाँ पे किलेट एंड रेजोनेंस दोनों ही फॉर्म हो रहे हैं वो आपका मोर स्टेबल होगा, है ना। मीन्स रेजोनेंस हो रहा है तो वहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होंगे, तो डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो AC अरे AC क्या है, हाँ ये एसिटाइलो एसिटोनेटो कंपाउंड लिगेंड है ना, एसिटाइलो एसिटोनेटो लिगेंड है ना। अगर यहीं पे हम क्या लगा लें, मिथाइल को हटा के क्या लगा लें, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा लें, बेंजाइल, तो ये क्या होगा BCAC हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजाइल BCAC हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा बेंजाइल एसिटोनेटो हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, PH ग्रुप लगा लेंगे ना, बेंजाइल ग्रुप लगा लेंगे तो क्या होगा बेंजाइल एसिटोनेटो। तो समझ में आया क्या अभी तक कि चिलेट के बारे में हमने क्या क्या देखा, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज़ पॉइंट देखते हैं क्या, कि ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये चीज़ें, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
पोरफिरिन कॉम्प्लेक्स। पोरफिरिन कॉम्प्लेक्स बहुत ही इजी है बनाना, इसको मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं पोरफिरिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पोरफिरिन कैसे बनाते हैं, सीधा सिंपल सा है कि 5 रिंग ले लो। ठीक है, 5 रिंग ले लिया, यहाँ पे एन एन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एन एन, ये आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, बस जो मैं आपको बोलूँगा वही चीज़ याद रखनी। ठीक है, और ये जहाँ जहाँ ये एन एन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे लगा लो, एक इसको यहाँ पे लगा लें, ये एक यहाँ पे लगाएं, ये एक। तो ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं पोरफिरिन कॉम्प्लेक्स, है ना, या पोरफिरिन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन, लॉन पे इलेक्ट्रॉन, लॉन पे इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल जो डोनर एटम हो गए यहाँ पे, बताइए डोनर एटम कितने हो गए यहाँ पे, 4 डोनर एटम है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये आपका क्या है 4 डोनर एटम। यहाँ पे बीच में हम मेटल लिख देते हैं, तो ये आपका टेट्राडेंटेड लिगेंड भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्या याद रखने हैं कि यहाँ पे अगर ये मेटल की जगह पे, ये जो मेटल जगह है, इस मेटल की जगह पे अगर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आयरन लिख देते हैं। ठीक है, आयरन लिख लें, तो देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन से मेटल होते हैं प्रेजेंट, है ना, कौन से मेटल होते हैं आपके, आयरन। हाँ, हीमोग्लोबिन में आपका क्या, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है आपके, आयरन। एंड क्लोरोफिल में आपका कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है आपका, मैग्नीशियम। ठीक है, तो अगर इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो एटम है, ये एटम क्या हो जाए, आयरन अगर हो जाते हैं मेटल की जगह पे, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन का। आपको याद क्या नहीं, ये याद एकदम नहीं रखना, ये स्ट्रक्चर अगर याद रखना है तो आप रख सकते हैं, है ना, नॉलेज के लिए, लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद रखना। आपको क्या याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसमें कौन सा मेटल होते हैं, आयरन, एंड क्लोरोफिल में आपका कौन सा होता है, मैग्नीशियम। अगर आपको ये याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसी तरह से विटामिन 12 में, है ना, विटामिन B12 में, तो B12 में आपका क्या हो जाता है, विटामिन B12 में आपका कौन सा होता है, कोबाल्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है कि मेटल की जगह आपको क्या रखना है, आयरन, मैग्नीशियम। आयरन अगर लिख दिया हीमोग्लोबिन, एंड मैग्नीशियम लिख दिया तो क्लोरोफिल, एंड यहाँ कोबाल्ट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, B12 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पोरफिरिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन हुआ तो क्या, आयरन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, एंड B12 हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा आपका, B12 हो जाएंगे ना, ये स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर याद रखने कोई ज़रूरी नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब देखो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, तो ऐसे लिगेंड, है ना, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक टाइम में एक ही डोनर एटम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ही डोनर एटम यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे वाले जो लिगेंड कहलाते हैं वो आपका क्या, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। क्या समझ में आ रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका CN साइनाइड वाला हो गया, CN माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन भी डोनर एटम है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। तो ये क्या करते हैं, एक टाइम में क्या कहता है, एक ही आपका अगर ये डोनर एटम, एक ही डोनर एटम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके पास जबकि दो हैं डोनर एटम, लेकिन दोनों एटम यूज़ नहीं करेंगे, एक टाइम में एक ही डोनर एटम यूज़ करेगा अपने डोनर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। तो ऐसे वाले क्या कहलाते हैं आपके, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर है, तो जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन ये सारे एटम एक साथ यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक टाइम में एक साथ एक ही डोनर एटम को यूज़ करते हैं, तो ऐसे वाले को क्या करते हैं, एम्बीडेंटेड कहलाते हैं। अगर एक साथ दोनों ही एटम डोनर एटम की तरह अगर यूज़ कर लें, तो ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड कहलाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कि अगर दोनों डोनर एटम की तरह काम करेगा वो बाइडेंटेड हो जाएगा। उनमें से एक ही अगर एटम काम कर रहा है, एक टाइम में एक ही करेगा, ऐसा नहीं कि इसके पास चॉइस है, इसके पास चॉइस नहीं है, ये क्या करेगा, एक टाइम में एक ही डोनर एटम को डोनेट करेगा, है ना, डोनर साइट होंगे या डेंटिसिटी हो, एक ही डेंटिसिटी होगी, तो ऐसे वाले क्या कहलाएंगे आपके, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक फॉर्म ये देखते हैं, डेफिनेशन देखें, लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन डोनर साइट बट एट अ टाइम ओनली वन डोनर साइट इज यूटिलाइज फॉर डोनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए दो डोनर एटम तो हैं, लेकिन वो क्या करेगा, एक ही डोनर को यूज़ करके क्या करेगा, डोनेशन करेगा, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। दूसरा क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ लिगेंड डिनोट्स द डोनर एटम। अब ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कि क्या है
कि उनमें से क्या कितने डोनर एटम हम यहाँ एम्बीडेंटेड लिगेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल सा है, एम्बीडेंटेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एम्बीडेंटेड है तो कैसे करेंगे कि जो आपका डोनर एटम जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, है ना, लिगेंड का जो फर्स्ट लेटर होगा वही आपका क्या होगा, डोनर एटम होगा। मीन्स कहने का मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ कि अगर CN- है, ठीक है, NC है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है क्या है, कार्बन, तो यहाँ पे डोनर एटम क्या होगा, कार्बन। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है आपका, नाइट्रोजन, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ OCN- की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है आपका, O, तो डोनर एटम क्या होगा आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें कि लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड है, और ये आपका डोनर एटम क्या होगा, तो CN- में आपका डोनर एटम कार्बन हो गया, NC आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे हमने स्टमक लगाया है कि NO2, है ना, ये क्या हो गया आपका नाइट्रो, एन नाइट्रीटो, है ना, एन नाइट्रीटो, ON, है ना, ON। अगर डोनर एटम क्या है, O है, तो ये नाइट्रीटो होगा, और डोनर एटम नाइट्रोजन है तो ये क्या, नाइट्रो होगा। ये चीज़ें आपको मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ कि NO2 में नाइट्रो कौन सा होगा, और नाइट्रीटो कौन सा होगा, ठीक है, नाइट्रो कौन सा होगा, नाइट्रीटो कौन सा होगा, जब आपका डोनर एटम क्या होगा, ऑक्सीजन, एंड आपका जहाँ पे डोनर एटम क्या होगा आपका, नाइट्रोजन, तो वो क्या होगा, नाइट्रो कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही डोनर एटम है, लेकिन ये जो जितने एग्जांपल थे ये एक समय में कहीं भी लिगेंड्स की तरह अगर काम करेगा तो एक ही डोनर एटम यूज़ करेगा, एक ही डोनर एटम यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं फ्लेक्सी नेक्स्ट लिगेंड के बारे में। देखो फ्लेक्सी डेंटेड के बारे में, ठीक है। देखो फ्लेक्सी डेंटेड क्या होते हैं, जिस तरह से आपका एम्बी डेंटेड होता है तो एम्बी डेंटेड की तरह ही फ्लेक्सी डेंटेड होता है, लेकिन एम्बी डेंटेड में आपका क्या होता है कि एट अ टाइम क्या होता है, एक ही डोनर एटम आपका डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सी डेंटेड में क्या होता है, इसके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस कहने का मतलब है कि जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पे CH2 का ले लेता हूँ, ठीक है, डाई इथाइल ट्राईएमीन, ठीक है, ट्राईएमीन, यहाँ क्या होगा, NH2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, NH2, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ इसके पास कितने आपका डोनर एटम है, 3 डोनर एटम है। कितने डोनर एटम आपको हो गए, यहाँ पे एक डोनर एटम यहाँ हो गया, एक डोनर एटम यहाँ हो गए, और यहाँ पे एक डोनर एटम है। तो ये क्या करते हैं कि ये 3 डोनर एटम है, 3 डोनर एटम, ये अगर मेटल क्या करे, ये 2 डोनर एटम से काम चला ले, है ना। अगर दोनों 3 डोनर एटम है, अगर इनमें क्या किया, इन्होंने 2 डोनर एटम बना के 4 मेंबर रिंग बना लिए, तो ये कहलाएंगे आपके फ्लेक्सी डेंटेड, ठीक है। अगर आपके इसके पास तीन डोनर एटम, अगर ये तीनों डोनर एटम अगर डोनेट कर देगा तो वो तो ट्राइडेंटेड हो जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया कि अगर तीनों ही आपको डोनेट कर देगा तो वो क्या होगा, ट्राइडेंटेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तीनों में तीनों डोनर एटम डोनेट नहीं करके क्या करें, 2 डोनर एटम अगर डोनेट करते हैं और वो 4 मेंबर रिंग बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या बात करें, एक एग्जांपल जैसे मान लो कि यहाँ पे CO, ठीक है, यहाँ पे O, यहाँ पे O- और यहाँ पे O-, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे M एक मेटल है, यहाँ पे ये दोनों ही आपका दोनों ही आपका क्या कर रहा है, दोनों एटम भी दोनों एटम क्या डोनेट कर रहे हैं। लेकिन डोनेट करने के साथ साथ ये दोनों ही ये तो क्या हो जाएंगे, बाइडेंटेड हो जाएंगे। एंड बाइडेंटेड के साथ साथ ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सी डेंटेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इसमें कितने मेंबर रिंग बना रहे हैं आपके, 5 मेंबर रिंग। जो 5 मेंबर रिंग आपका क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सी डेंटेड क्या बोलता है कि ये आपके इसके पास तो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ तो। अगर ऑप्शन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका क्या बनना चाहिए, 4 मेंबर रिंग जो कि अनस्टेबल होना चाहिए। क्लियर है, वो क्या होना चाहिए आपका, अनस्टेबल होना चाहिए। तो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पहले बात देख ले कि लिगेंड विच शो वेरिएबल डेंसिटी आर फ्लेक्सी डेंटेड। क्लियर है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी से ऑल लिगेंड्स विच कैन फॉर्म 4 मेंबर रिंग विथ सेंट्रल मेटल एटम, तो जनरली सेंट्रल मेटल एटम कैन जनरली एक्ट एज फ्लेक्सी डेंटेड। अगर 4 मेंबर रिंग बना रहे हैं तो वो आपका फ्लेक्सी डेंटेड होंगे, अदरवाइज फ्लेक्सी डेंटेड नहीं कहलाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे बात कर लेते हैं कि इस वाले में देखो यहाँ पे दोनों के दोनों एटम आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे डोनेट कर रहा है। डोनेट करने के साथ साथ ये आपका 4 मेंबर रिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, लेकिन ये आपका फ्लेक्सी डेंटेड की तरह काम करेंगे। ये आपका कहलाएगा मोनो डेंटेड की तरह। अगर एक ही डोनर एटम डोनेट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, मोनो डेंटेड कहलाएंगे। अब देखो इस वाले केस में ये आपका फ्लेक्सी डेंटेड नहीं है, ये समझ में आया। ये क्या है आपका बाई डेंटेड है, क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गए। 5 मेंबर रिंग बनने के साथ साथ आपका ये क्या है आपका बाई डेंटेड, दोनों के दोनों ही एटम आपका क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करें, डोनेट करें, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ बात कर सकते हैं, वो फ्लेक्सी डेंटेड हो सकते हैं या फ्लेक्सी डेंटेड नहीं होंगे, ठीक है।
चलो, सेलेक्ट द स्पीसीज विच कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है। तो NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस का पहले आप क्या बनाए, स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद कौन कौन डोनेट कर सकते, जैसे NO2 माइनस है तो ये क्या आपका O, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या O माइनस, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये भी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये कितना हो गया M। कोई भी मेटल ले लो यहाँ में, ठीक है। तो ये जो 4 मेंबर रिंग बन गया, तो 4 मेंबर रिंग बन गया, ये आपका क्या होगा, आपका फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होंगे, ठीक है। चलो दूसरे हम बात कर लेते हैं SO4 2 माइनस के। तो SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आता ही है ना। यहाँ पे O माइनस हो जाएंगे, O माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका मेटल हो गए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, 4 मेंबर रिंग बन रहे हैं, तो 4 मेंबर रिंग बन रहा है, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर, ये भी SO4 आपका फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक चीज़ और बात है यहाँ पे SO3 2 माइनस। तो SO3 में एक काम कर लो, क्या कहें कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन को आप हटा लीजिए, ठीक है, ये ऑक्सीजन को हटा लिए, तो ये भी आपका क्या होगा, SO2 चार्ज, देखो यहाँ पे कितना है, 2 चार्ज हैं, तो 2 चार्जेज हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक चार्ज तो यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो एक चार्ज तो यहाँ हो गया, एक चार्ज यहाँ हो गया, SO3 है तो 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, फ्लेक्सीडेंटेड होंगे, ठीक है, ये भी आपका फ्लेक्सीडेंटेड होगा, ये भी आपका क्या होगा, फ्लेक्सीडेंटेड। अब C2O4 की बात करते हैं, तो C2O4 के पहले आप क्या बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। C2O4 का स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे O माइनस होएगा, C2O4 ये हमने अभी अभी बनाया था ना, O माइनस, ये यहाँ पे O हो गया, तो यहाँ पे दोनों के पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये फ्लेक्सीडेंटेड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 मेंबर रिंग में हो गए, और ये क्या होगा, आपका स्टेबल हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड थे। तो अब तक जो हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे हमने क्या है, लिगेंड्स के बारे में पढ़े हैं आज तक, है ना। तो लिगेंड्स के बारे में जितने भी थे आपको, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड हो गए, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, उसके बाद क्या हो गया आपका एम्बीडेंटेड हो गए, ठीक है, चिलेटिंग हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सीडेंटेड ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा लिगेंड है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास हम थोड़े थोड़े हम आगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर की तरफ चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अभी तक हम आपको बताए हैं, ये जितने कंपाउंड्स, उसको आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसके स्ट्रक्चर बनाने सीखने हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखिए, ठीक है, थैंक यू।